मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के सभी लोगों जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो भी संविधान को मानते हैं, ऐसे सभी मेरे देश के लोगों, देख लीजिए हमारे भारत देश में हजारों साल पहले तथागत बुद्ध ने क्या कहा था कि मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है कि जो चीज़ पॉसिबल है, हो सकती है, उसी के ऊपर मैं विश्वास करूँगा। और देख लीजिए बुद्ध ने कहा मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और सबसे बड़ा इस पृथ्वी के ऊपर जो है निसर्ग, जो कुदरत कहते हैं, वो सबसे बड़ा है। और उस बुद्ध ने समझा के दिया था, पूरा अपना लाइफ उन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के लिए कार्य किया। देख लो, जब कुदरत की अवकृपा हो जाती है, यानी उसका कोप हो जाता है, उस टाइम में देखिए बारिश आ जाती है, सबको लेके, आदमी रहे कोई रहे, लेके चला जाता है, ये कुदरत है। उसके बाद में स्ट्रोम आता है, सबको लेके, आपका साइंस भी काम नहीं करता है। और अर्थक्वेक आता है, कोई भी रहो, गरीब रहो, अमीर रहो, कोई भी रहो, सबको ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। कितने इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर। तो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा कौन है? निसर्ग। और इंसान का कनेक्शन ये निसर्ग के साथ है, ये बुद्ध ने समझा के दिया था। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझा के देता हूँ। निसर्ग के अंदर आप एक दाना गेहूँ का डालते हो खेती में, अंकुर निकलता है कुछ दिन के बाद, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में उसको 100-200 दाने आ जाते हैं गेहूँ के। इन्हें टाइम लगा उसको। पशु पक्षी देख लो, पक्षी देख लो आप, मेल फीमेल का संगम होता है। वो पक्षी एक अंडा देती है मादी, और मादी उसके ऊपर बैठकर वो एक बच्चा बाहर निकालती है। एक बोलो, दो बोलो, हो गया। पशु देख लो आप, कुत्ती ले लो, गाय ले लो। गाय और बैल का संगम होने के बाद, कुत्ता कुत्ती का संगम होने के बाद, कुछ दिन के बाद में वो कुत्ती कभी 2, कभी 4, कभी 5 बच्चे देते थे। गाय का भी देख लो, इन्हें टाइम लगता है। इंसान का देख लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में 8:45, 9, 9:15, 9:30 महीने में, जब वो संगम होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में बच्चा बाहर निकलता है। तो ये बुद्ध ने वास्तववादी बताया। कुदरत है साइंस, साइंस से भी ऊपर है। और ये टाइम है मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर से स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, यही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और ये बूंद भी नहीं गिराया। अहिंसा के मार्ग से बुद्ध ने इसी अखंड भारत को वर्ल्ड की सोने की चिड़िया बनाई थी। चलो 4000-5000 साल जो भी पकड़ना है पकड़ लो। और इस पृथ्वी के ऊपर से कंट्री, जितने भी डेवलप कंट्री है, आज आपके पास मोबाइल है। आज ये लोग बाहर के देश में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और ऐसे महान तथागत बुद्ध ने इस वर्ल्ड को दिशा दिखाई। और सभी डेवलप कंट्रीज देख लो, अपने देश के जो बच्चे होते उनको मैथ और साइंस के बेस के ऊपर से नॉलेज देकर, आज बताओ आपके पास मोबाइल है। बुद्ध ने वास्तववादी बोला था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर में सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। आज तो भी मानते क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपको, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज और भारत देश के लोग हैं, चाहे किसी धर्म का हो, ये बुद्ध ने उस टाइम में बताया। आज मोबाइल आया है, क्या ऐसा कोई ब्रह्मा वम्मा पैदा हुआ है मुंह से पैदा होने वाला? हाँ, तो आज आप बुद्ध के इसमें हो ना, मोबाइल आने से। हाँ,
ऐसे महान बुद्ध के विचार से, अहिंसा के मार्ग से एक बूंद भी नहीं गिरा है। आज हर एक कंट्री अपने देश के लोगों का, बच्चों को मैथ और साइंस की पढ़ाई देकर जॉब क्रिएट करेंगे तो पैसा आएगा ना भाई, वर्किंग हैंड तो चाहिए। और वो अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट करके उसको 10 रुपया मिलता है, 5 रुपया इंडिविजुअल को देते हैं, 5 रुपया देश के लिए रखते हैं डेवलपमेंट के लिए। और सभी डेवलप कंट्री अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट करके आगे जा रहे हैं। किसके विचार से? बुद्ध के विचार से। आज हमारे देश में 2015 में नेट आया है, तो आज हम बुद्ध के देश में आ गए। सही बात है क्या गलत बात है? ये पूरे हमारे भारत देश में वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग सब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कारपोरेट सेक्टर और ये पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और जो बड़े बड़े पोस्ट पे मूल निवासी SC ST OBC के लोगों, सब तुम लोग समाज के, संविधान के देशद्रोही लोग हो। और ये आज जो भारत की पार्लियामेंट में बैठे ये सब आतंकवादी लोग हैं, चाहे स्टेट की विधानसभा रहो सब में। और सबसे ये क्रूर लोग हैं। कौन लोग हैं अभी आप पहचानो। ऐसे महान बुद्ध को मानने वाला देख लो। ये जो आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए, ये हमारा भारत देश का, इस देश का 90% का दुश्मन आर्य विदेशी ब्राह्मण, जो मुगल और पंडित की औलाद कश्मीर में रहने वाला, ये पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश का दुश्मन, संविधान का देशद्रोही। ये भारत खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले आए। और आज जो आतंकवादी संगठन का हेड है, जिसका बीजेपी, कांग्रेस, RSS अलायंस के MP MLA, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग, इस संगठन का हेड, ये वेटनरी डॉक्टर, ढोर का डॉक्टर, ये चीत पावर संगठन का जिनका ऑफिस नागपुर में, ये खुद कहता है कि हम लोगों ने इस देश के 90% मूल निवासी लोगों का 3000 साल तक शोषण किया। क्या किया है उन्होंने? क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। आर्य विदेशी ब्राह्मण ये 3000 साल पहले यूरेशिया से भारत देश में आए हैं। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। क्या किया उन्होंने? इस देश का 10वां राजा, मौर्य राजा, नागवंशी, मौर्यवंशी, जो बुद्ध को मानने वाले थे, उसकी कपट बुद्धि से ये जो आया है पुष्पशुंग, वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन का, यूरेशिया से आर्य विदेशी ब्राह्मण का हेड, इन्होंने मिलकर गुरुदत्त की कपट बुद्धि से हत्या कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे धर्म के, उनको सर काट कर शरव नदी में डाल दिया। और इतने क्रूर, वो बेचारे डर के मारे कोई थाईलैंड, कोरिया, जिधर जगह मिली उधर भाग गए, जापान भाग गए। और दिमाग देखो इनका, इन्होंने क्या किया, एक ब्रह्मा पैदा किया, काल्पनिक। आज भी आप काल्पनिक इसमें हो, ये भी प्रूव कर रहा हूं। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये इस देश का मालक, क्योंकि ये टेररिस्ट है। भाई आप हिंसाचार करने वाले बंदूक लेके आपको डरोगे कि नहीं? और देख लो क्या दिमाग लड़ा है। ये इस देश का मालक क्या बोलता है? ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, बाहों से क्षत्रिय, उसको कहता है कि तुम खेती करना है और हमारी गुलामगिरी करना है, और ज़्यादा करोगे ना तुम्हारी भी हत्या करेंगे, और खेती करेगा तो बॉडी बनेगी। तो जब वक्त आ गया तो लड़ाई भी लड़ना है। बाहों से क्षत्रिय हो गया, बेम्बी से वैश्य, उसने धंधा करना है, लेकिन उसने क्षत्रिय को नाराज नहीं करना है, और इनको तो कोई करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मालक है। क्योंकि इनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, वैश्य को भी पढ़ाई का अधिकार नहीं था। इस तरह से उन्होंने शुरुआत की, वर्ण बनाए। और इन लोगों ने इस देश के जो
मूल निवासी थे 90%, उनको कहा था कि आप ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, बताओ। और ये बैचलर आए थे। हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज की ये लोगों ने हमारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके 3000 साल तक हमारा शोषण किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर, और 7000 जाति में विभाजन की, और हमें कहते कि आप ब्रह्मा के पैर से हुए, आपने पढ़ाई नहीं करना है, और जो भी हमारा विरोध करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। और हमारी माँ बहन 3 साल से बेटे कोई भी महिला को, ये सांड आए थे, वो बलात्कार, रेप, हत्या कुछ भी करेंगे, आवाज़ नहीं निकालेगा, और अगर किसी ने आवाज़ निकाली उसकी हत्या करेंगे, कोई पाप नहीं है। इस तरह से चलते रहा और हमें गुलाम बनाकर रखा। आज भी गुलाम हो आप, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। ये वर्ल्ड के टेररिस्ट है। आज जितना अत्याचार हो रहा है ये पृथ्वी के ऊपर कहीं नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा इसे महाराष्ट्र में हो रहा है। मैं प्रूव कर रहा हूँ, और करो चैलेंज। और क्या किया उसके बाद में? चलते रहा 3000 साल तक। और हमारे दिमाग की सोच को इन लोगों ने, जो सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा और चिड़िया, चावल के दाने मैं प्लास्टिक का डालता हूँ, खाती है क्या वो? यानी जो सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा, उसको भी दिमाग है ये मेरे खाने की चीज़ है। कुत्ता बिल्ली ले लो, चिकन का पीस खाती है, मैंने मट्टी का पीस बनाया और उसको कलर दिया, चिकन जैसा खाती है। इतना शोषण किया 3000, पहले शूद्र वर्ण में पैर के नीचे इनके, और बाद में हमेशा के लिए गुलाम बनाकर, और सोच को आपके सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा से नीचे लाकर देख लो कितने क्रूर लोग हैं ये। और उसके बाद में संत परंपरा शुरू हुई, यानी आपके दिमाग की सोच को पशु पक्षी से नीचे ला कर रख दिया। और आज से 1000 साल पहले देख लो संत परंपरा शुरू हुई। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बसेश्वर, शूद्र नामदेव महाराज, शिंपी, इतनी पिटाई की कि वो सिरुमणि में जाके, सिरुमणि नामदेव महाराज अमृतसर में जाके, उसके बाद में रैदास कौन है, अतिशूद्र, कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब को मार दिया। और संतों ने क्या बताया, ये 10वीं सदी के बाद में, उसके पहले भी होगा, जो जितने ज़रूरत है आप लोगों को समझाने के लिए मैंने उसका पढ़ाई किया। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ भाई। और क्या किया इन्होंने, अभी राजा 10-10 औरत करते थे, और संतों ने क्या बताया, अरे तुम भगवान की औलाद हो। सभी संतों ने, देख लो, ये जो 10वीं सदी के बाद में हुए, सभी संतों ने समाज को बताया कि आप भगवान के बेटे हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलजुल के रहो। तो किसी क्षत्रिय राजा ने किसी संत को मारा नहीं है। और क्षत्रिय राजा 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 औरतें करते थे, क्योंकि क्षत्रिय राजा लड़ाई लड़ते थे। तो हिसाब किताब कौन करेगा? मुनिम जी। कौन है पढ़ने वाला, किसका अधिकार है? मुनिम जी। और ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, उसकी बात मानना है। तो इनके घर में शूद्र की माँ बहन है, तो पूजा पाठ के लिए कौन रहेगा? मुनिम जी रहेगा ना, क्योंकि इनका एंटीना लंबा है और चिकने रहते। साला क्या किया है इन्होंने? मैं पूछ रहा हूँ, आज स्वातंत्र के बाद में 75 साल का आउटपुट आज भी सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा से नीचे हो। अरे देख लो, जो 25 में गंगा में कई डेड बॉडियाँ सड़ी है, नंगा साधु हकते मुत्ते हैं, वहाँ पे 60 करोड़ लोग अगर जा रहे, पढ़े लिखे लोग, 131 खासदार, आमदार, और 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम की रोटी के लिए पढ़े लिखे लोग, वो बेचारे लड़ रहे तो बगैर माँ बाप के। ये आपका आउटपुट है।
तो मुझे बताओ, इस पूना में जिधर उधर बोर्ड लगाए, अरे चलो रे गू का पानी पीने के लिए, पेशाब का पानी पीने के लिए गंगा जल, चलो रे अयोध्या तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है, चलो रे नंगा साधु लंगोटी बाबा फ्री में, और ये लोग जा रहे। और ये नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, डॉक्टर कसबेकर, शाह मानव, 131 खासदार, ये निजामी मराठा के आमदार खासदार पढ़े लिखे लोग, चलो रे। तो आपके दिमाग की सोच आज इन लोगों ने, जो सड़ा हुआ मांस खाता है उसके नीचे आ गए ना। सही बात है, यह आउटपुट है आज का। अभी बीच में 2 क्रांतियां हुई है, वो बताता हूं मैं। संतों ने बताना शुरू किया, 10-10 औरत कर रहे। तो अभी इन्होंने क्या किया, साला ये तो डेंजर है, ये एडवांस में सोचते, सब एडवांस में ये लोग। लेकिन अभी इनको छोड़ना नहीं है, सालों को टेररिस्ट है ये। पूरे पार्लियामेंट, विधानसभा, पूरे पुलिस कमिश्नर, सब टेररिस्ट लोग हैं साले, हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हैं। प्रूव करो, और चैलेंज करना है ना करो। आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट का सूर्यकांत को इंडिविजुअली बोलता हूँ मैं, हरामखोर। एक बाप का होगा ना, बोला साले हरामखोर, ये शायर करके सब बैठे हो आतंकवादी वहाँ पे। और ये कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस कौन है रे ये? हरामखोरो, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, पूरा आतंकवादी का अड्डा बने हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में। पुलिस कमिश्नर, एसडीओ किधर है? ब्रह्मा ला के दिखाओ हरामखोरो। मैं प्रूव कर रहा हूँ, झूठ होगा तो 1%। तो संतों ने क्रांति की, तो इन लोगों ने मुगल को बुलाया, वो भी बैचलर है। और इनके बाद में इनका हाइब्रिड हो गया। तो 1600 सदी तक 500 से 600 राजा अखंड भारत में थे। देख लो, पहली क्रांति शुरुआत कब से हुई? 1000 साल से, शायद उसी से कई लाखों हजारों शूद्र अति शूद्र लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 1600 सदी में, 1608 में पूना के पास देवगढ़ में तीनों क्रांतियाँ इधर हुई है। इधर महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। सुन लो, देवगांव में पैदा हुए जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, शूद्र, 1608 का जन्म, पूरी कुर्बानियाँ कर दी। पहली क्रांति पंढरपुर में पांडुरंग ने तथागत बुद्ध को जिंदा किया। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, नाव मानवता, देख लो निकाल के विठोबाई ने, बराबर है, बुद्धों को जताया। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व ने मानवता, इंसान है। उसी जगसंत श्रेष्ठ को 48 साल में उसकी हत्या कर दी। क्या लिखते किताब में? तुकाराम महाराज पुष्पकुमार से चले गए और देहू में फेंक दिया उसको। दूसरी क्रांति, पहले बुद्धों को जगाया, दूसरी क्रांति रक्त रंजित क्रांति इसी महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630, उनका पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले, 1554। माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की, शूद्र, तलवार लेके लड़ी। शिवाजी महाराज वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा। कौन है उनका गुरु? जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। किसी को डाउट होगा ना, पुणे के जेएम रोड में तुकाराम पादुका चौक में आज भी जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के मंदिर में शिवाजी महाराज पैर पड़ रहे, वो आशीर्वाद दे रहे। दोनों का फर्क सिर्फ 20 साल का। शाहजी राजे जल्दी मर गए, जिजाऊ को कहते हैं सती प्रथा थी। कोई भी शूद्र का आदमी मरा, उस चिता के ऊपर ये लोग उस औरत को जिंदा जलाते थे, बताओ, और नगारा पीटते थे। महाराज ने बोला बिल्कुल नहीं। और उसके बाद में दोनों का 20 साल का फर्क, तो कितना साल में गए होंगे? चलो 12, 13, 14 साल में नॉलेज लिया। महाराज के पास जो अति शूद्र मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए थे गरीब शूद्र से, वो मुसलमान सरदार और बाकी बैकवर्ड क्लास के लोग। महाराज उस टाइम में पेशवाई थी, क्योंकि औरंगजेब भी इधर ही था, मुगल का औलाद, लेकिन वो मानवतावादी थे। उन लोगों ने अति शूद्रों को, गरीब लोगों को कहा कि भाई साहब आप मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और देख लो इसी पुणे के अंदर, नाम बताता मैं, इनामदार सब में है, मुसलमान है, बम्मन है, ओबीसी है, सब है। काशिद मुसलमान है, मराठा भी है। कालेरकर निपानी का ब्रिगेडियर, किसी को चाहे तो डिफेंस के अंदर दिखा देता मैं। उसके बाद में कालेरकर ओबीसी,
दूसरा मराठा, तीसरा बम्मन, और पाटिल तो सब में है, बराबर है। ऐसे मुस्लिम सरदार। और पेशवाई थी कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उनको ये करने की कोशिश की, चीर डाला सबके सामने। सुन लो, महाराष्ट्र के निजामी मराठे के औलाद और भारत देश के लोगों, लंबा वीडियो तो भी सुनना है। उसके बाद में महाराज के सरदार लोगों ने, मेरे देश के लोगों, कल्याण की एक मोगल राजा की, मुस्लिम राजा को जीतकर, चलो महाराज के लिए गिफ्ट लेके जाते, औरत तो चाहिए ना, लेकिन देखो क्या बोले महाराज, जब लाया औरत को, खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाए ना, चीर डालूंगा, और खेती वाले को तकलीफ दी तो उंगली काट दूंगा। और 1663 में केरला से लेकर पुणे तक राज्य था। डच भी आए थे, मुगल भी। महाराज को कहते हैं, महाराज हम शूद्र अति शूद्र के गरीब लोगों को लेबर करके अदर कंट्री में भेजेंगे। क्या बोला था महाराज, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को अगर घर के अंदर दरवाजे में बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको वर्ल्ड सबसे टैलेंटेड राजा कहते हैं। यह है शूद्र की कौम। और ऐसे महाराज का राज्याभिषेक का समय आया। सुन लो महाराष्ट्र के लोगों, काशी से गंगा भट्ट को बुलाया, वेट के बराबर सोना देके, और जब उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया पैर के अंगूठे से, और कूर देखो इनको क्या लिखते हैं, गुरु कौन, रामदास स्वामी। यानी कितने कूर कातिल लोग हैं ये देखो। है 3.5% सुअर से नीच ये वर्ड के टेस्ट है, अब तो नहीं छोड़ूंगा इनको। और क्या किया, वो जो गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया, और क्या लिखते हैं, उस गंगा भट्ट को बाथरूम में मार दिया, और शूद्र राजा का राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने किया, इसलिए वो मर गया। महाराज का मृत्यु 50वें साल में होता है, बताओ 1680 में। उनका लड़के का जन्म 1657। संभाजी महाराज 12 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं। इधर औरंगजेब भी था मुगल, और ये पेशवाई। ये जो आज निजामी मराठा है, ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय। इन्होंने कभी मेहनत नहीं की, इनको सिर्फ औरतें चाहिए और उनकी गुलामगिरी करना। आज 21 सेंचुरी में कर रहे ना गुलामगिरी। सिर्फ 200 फैमिलीज महाराष्ट्र में जो पूरे भारत देश को चला रहे, काली टोपी वाले कि ये गुलाम, ये भी प्रूव कर रहा हूँ, देख लो। ऐसे संभाजी महाराज के 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव में पुणे से 30 किलोमीटर नदी में फेंक दिए, क्योंकि इनके जो भी आगे जाएगा उसकी हत्या करना है। देखो अब भी क्या चल रहा है। और दूसरे दिन सवेरे हमारी माँ बहन की कपड़े धोने के लिए, उनको मांस का टुकड़ा लगा, उसमें गंगाराम महार गायकवाड़ वो बताने लगी कि महाराज का काट के फेंका हुआ है, और दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसको मारेंगे। मेरे देश के लोगों, गंगाराम महार गायकवाड़ गया अकेला, उस टुकड़े को सिलाया, इसलिए सिवले हो गए। और उनकी डेड बॉडी को लाकर वडू बुजुर्ग 3 किलोमीटर दूर अपने आंगन में उसका अंत्य संस्कार करके समाधि बनाई 1689 में। ये है शूद्र को, अनुसूचित जाति। ये जो रात भर दिन भर हकते हैं ना, वो दूसरे दिन सवेरे उठाना है। और पेशवाई में इन्होंने मुंह को मड़का और पीछे झाड़ू यानी थूकने का भी अधिकार नहीं था। बताओ कितने क्रूर थे। उसके बाद में हो गया 1689। 1725 को नगर डिस्ट्रिक्ट में अति शूद्र धनगर समाज की, आदिवासी की अहिल्याबाई होड़कर 1725। सुन लो इतिहास, ये क्या बताएंगे। ये महाराष्ट्र मराठी साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये मराठा सेवा संघ के कोकाटे, बनबरे, रंजीत, कौन जितने, बालाजी जादव और ये वामन मेश्राम, चंदा चोर, हराम खोर, झूठ होगा तो करो चैलेंज। और देख लो ऐसे महाराज का 12 ग्रंथ, एक भी लड़ाई नहीं, वो तो बताया मैंने। ये
शिंदे, अहिल्याबाई शिंदे पिताजी का नाम, नगर डिस्ट्रिक्ट, उनकी शादी शूद्र राजा वर्ल्ड का टैलेंटेड होलकर के साथ हुई। तलवार निकाली। ये धनगर लोग बेचारे जंगल में बकरा यानी गोट और शीप उसको चारा खिलाते और शाम को खेती में बिठाते, उसकी लेंडी और उसके पेशाब से वो खद बनता है, वो खेती वाले से पैसा लेते और पेट भरते बेचारे, घूमते रहते हैं। और सभी स्टेट में है ये। उनके पूर्वज राजस्थान और एमपी में शिंदे। शादी होने के बाद इंदौर शहर बिठाए, तलवार लेके लड़ी और 1795 में उनका मृत्यु होता है। पहले बुद्ध हुआ, बाद में रक्तरज क्रांति और बाद में आए अंग्रेज 1800 सदी में। देख लो, अंग्रेज आए इसलिए हमारे शूद्र अतिशूद्रों ने क्रांति की। धन्यवाद मानना है। अंग्रेज ये मानवतावादी थे, स्वातंत्र्य समता बंधुता, वो बिजनेस लाते और पूरे वर्ल्ड के ऊपर उनका राज था। 1813 में उन्होंने एजुकेशन शुरू किया। 1819 में उन्होंने जो साउथ के नमूद्रिपात, कूर, आर्य विदेशी बम्बन, ये आदिवासी की रिजवा नाम की जात थी, 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के ऊपर उसके साथ बलात्कार करेंगे। पहले उनको छाती पे कपड़ा नहीं रखना है, देखो अगर रखा तो उसके 2 स्तन काटते थे। और किसी भी शूद्र की शादी हुई तो 5 दिन इनके उस औरत को भेजना है। बताओ कितने पूर्व लोग हैं। वो प्रथा बंद की। 11 अप्रैल 1827 हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर पहले लेडीज के स्कूल निकाले। लेडीज को अधिकार ही नहीं था। 1874 का जन्म 25 जून, शिवाजी महाराज के औलाद, आरक्षण के जनक शाहू महाराज। 15 नवंबर 1875 का जन्म, मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का। क्रिश्चियन था, कुछ पढ़ा लिखा था। 1900 में उनको जेल के अंदर पॉइजन देके मारना पड़ा। और ये दूसरा मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा को खून पैदा हुआ है। प्रूव कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोला, प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूं। झूठ होगा तो चैलेंज करना है। अब मेरे देश के लोगों आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इनको बोल के रखता हूँ। ये जो काली टोपी वाले हैं, महाराष्ट्र के निजामा गांडू मराठा कहता हूँ। आज मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ। गांडू मराठा हो तो आप हराम खोरो, उनकी आदत लगे, गुलामी कर रहे हो। हमारी छोटी छोटी 3 साल के बच्चे के साथ जितना अन्याय अत्याचार इस महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और कितने कूर है ये भी प्रूव कर रहा हूँ। करो चैलेंज, हराम खोर फडणवीस। मैं भी पैदा हुआ हलबा समाज में। आज आपने जो अत्याचार किया, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको। सुअर से नीचे गू खाने वाले कहता हूँ, साले तुमको काली टोपी वाले बदमाश टेररिस्ट वर्ड के पूरे पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक टेररिस्ट बैठे। प्रूव कर रहा हूँ। बताओ साले हराम खोरो, किधर किधर में ब्रह्मा है ये बताओ। अभी तो नहीं छोड़ेंगे तुमको। और किधर आज़ादी मिले। ये 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग सोचो सही है क्या गलत है। ये 1% भी झूठ है ना बोलना है। अकेला मेरा भाई है, बाला साहब आम्बेडकर, बाबा साहब का खून, अकेला लड़ रहा है। जिस दिन चीफ मिनिस्टर हो गया ना, मैं इस भारत देश को 5 साल में सोने की चिड़िया करके दिखाता हूँ। सबको एजुकेशन दूंगा, इंजीनियर डॉक्टर बनूं, सबका कर्जा माफ, कोई चिंता नहीं करना है। ये टेररिस्ट लोगों को अभी भी बोल के रखता हूँ, आपको बोल नहीं रहा यूरिसिया, आप चुपचाप अपने घर में बैठो। और उसके साथ जो है ना निजामी मराठा महाराष्ट्र के और वैश्य, आज भी बोल के रखता हूँ, आपकी भलाई है, चुपचाप अपने घर में बैठो। नहीं ब्रह्मा ला के दिखाओ। आज हम बुद्ध के विचार से उस इसमें आ गए, नेट से, अब नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितने भी कोशिश कर लो, ये शायर करो, फेसायर करो, गोली चलाओ, नहीं छोड़ना है। देख लो उसके बाद में 1879 में मिसाइल मैन पेरियार रामास्वामी, नीडल से लेकर मिसाइल तक। उसके बाद में 14 अप्रैल 1800 विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। 1902 में शाहू महाराज ने 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया। क्या कहा, जो SC ST OBC का माइनॉरिटी का लड़का या लड़की स्कूल में नहीं जाएगा 1 पैसा फाइन करूंगा। 1919 में
अंग्रेजों को मालूम था ये कू रह करके इनका जुडिशनल 3% लाया और 1919 में बाबा साहब आ गए डिग्री लेकर। सुन लो, जब आए बाबा साहब तो शाहू महाराज ने अपने मुनीम जी को भेजा बॉम्बे के झोपड़पट्टी में, वापस आए नहीं मिले, खुद गए झोपड़पट्टी में गए। अरे 4-4 BMW थी, शाहू महाराज ऐसे नहीं थे। क्या बोलते, बाबा साहब आप तो ज्ञान के राजे हो, हम रहते का राजा। आ मेरे भाई, बैठे चेयर पे, सुन भाई चाय रखो। और बाबा साहब को उन्होंने प्रेस निकालने के लिए हेल्प किया। 1920 में मांडगांव में परिषद ली, पूरे भारत देश को बताया आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। बताओ, ये थे शाहू महाराज। उनका हिस्ट्री अलग है। मैं जितना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चैलेंज करना है झूठ है करके, क्योंकि कौन लिखने वाले। और 1869 में, और ऐसे शाहू महाराज को 9 जून 1922 को उनका 48 साल में निधन होता है। ये एक बुक किसी रेडियो को मिला 6.5 फीट की महाराज। आप सोचो क्या हो गया होगा। और 1869 में 189 ईयर्स तक इतना बड़ा टैलेंट है, शुद्ध राजा का इतिहास मालूम ही नहीं। गुलामगिरी सत्याग्रह का सूट लिखा और रायगढ़ से उनकी समाधि रिसर्च करके ढूंढ के निकाली, उनका चरित्र लिखा। और आतंकवादी देशद्रोही, और इन्होंने ज्योतिराव फुले ने शिव जयंती की, ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी यहूदी तिलक ने गणेश चतुर्थी की। और 1885 में बताओ कितने कूर है ये, निजामी मराठा का औलाद 189 तक। अरे ये तो दुश्मन है, ये निजामी मराठा है, ये क्षत्रिय है, ये उच्च समझते हैं। क्योंकि जब से मनुस्मृति हुए कौन है ये लोग, ये 10% लोग, उनकी गुलामगिरी करना है। ये तो पढ़े लिखे नहीं है, आज भी नहीं है, 2025 में भी नहीं है, पागल बने हुए हैं सत्ता के लिए। इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है, प्रूव कर रहा हूँ मैं। और किधर मिले आज़ादी प्रूव करना है। और देख लीजिए 189 ईयर्स के बाद में आतंकवादी देशद्रोही 1885 में बाल गंगाधर तिलक, आर्य विदेशी ब्राह्मण टेररिस्ट, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में गोडवलकर हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। कौन है, आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट। और 1925 में शाहू महाराज का नॉलेज देखकर और बाबा साहब का नॉलेज जनसंघ RSS की स्थापना की। कौन, आतंकवादी देशद्रोही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस जनसंघ RSS की स्थापना की, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 30 में, ये मैं अभी इंडिपेंडेंट के पहले वाले 2 पार्ट कर रहा हूँ मैं। पार्ट 2 में 26 जनवरी 50 के बाद में, और 1% भी झूठ होगा ना तो चैलेंज करना है। बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा। 1930 में अंग्रेजों ने बाबा साहब को बुलाया गोलमेज परिषद के लिए। ये वैश्य का लड़का, गुजरात का रीछ घर का लड़का है, बैरिस्टर था, नहीं गया ये। वो आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी वर्ल्ड का टेररिस्ट कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं गया, बाबा साहब गए अकेले। अरे अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर राज कर रहे थे। जब बाबा साहब के साथ डिस्कशन किया, मेरे देश के लोगों तारीफ करने लगे। क्या नॉलेज है बाबा साहब के पास। और बाबा साहब ने मेहनत से SC ST को आरक्षण दिया 341-42, सुन लो। और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, क्योंकि हम तो सोच हमारी सड़ा हुआ मांस खाने में कौवा से थी नीचे। तारीफ की उन्होंने। और वहाँ से जब आए बाबा साहब, सेपरेट इलेक्ट्रोपोल उन्होंने सैंक्शन करवाया था। मतलब जहाँ SC ST है अभी आमदार खासदार, वो जगह पे सिर्फ वोटिंग वही लोग करेंगे SC ST के। हो गया। ये वैश्य का लड़का गांधी जी पूना के जेल में, एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गया। बोले नहीं, ये मुझे नहीं, हाँ ये नहीं चलेगा, वो हिंदू है, नहीं है। अभी बाबा साहब ने सोचा आज इतना अन्य अत्याचार है, देख लो, कॉम्प्रोमाइज किया।
और 35 में रमाई का निधन हुआ और रिजर्व बैंक बनाई और 36 में SC ST को आरक्षण दिया, 341 342। और इधर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। हिटलर का जन्म 1889, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है। ये पहले वार में लड़ते लड़ते जर्मनी चला गया और जर्मनी में जाके इसने क्या किया, मैं 2 करोड़ नौकरी करूंगा, ये करना है वो करना है। वो जर्मन गवर्नमेंट ने इसको 5 साल की सजा दी, देशद्रोह की, 2 साल में छोड़ दिया। फिर इसने आया, फिर इसने वही तमाशा किया, प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को डिजॉल्व किया और खुद बताया। और इसने 40-41 केस में सेकंड वर्ल्ड वार को ढकल दिया। तो अंग्रेज को तो जाना है, क्योंकि अंग्रेज तो हर एक वर्ड के अंदर थे। तो अंग्रेज बोले चले जाएंगे, तो गांधी जी कहते हैं चले जाओ। 1942 में इंग्रज आया जब से 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने अपने नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, सोच कितनी थी, सड़ा हुआ मांस खाने वालों को समझता खाने की इतनी थी, स्वाभिमान के लिए अपने जान कुर्बान कर दिया अगले जनरेशन से। सुन लो मेरे देश के लोगों, ये थे अनपढ़ रहने के बाद में स्वाभिमानी। और 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम डाला। 30 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वार शांत हुआ। देख लो, ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ये सब आर्य विदेशी बम्बन, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में मिनिस्ट्री बनाई थी। और 30 अप्रैल 1945 को इन लोगों ने प्रेशराइज किया अंग्रेजों को, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये वैश्य का लड़का गांधी जी ने 15 अगस्त 47 को, ये भारत देश का दुश्मन आर्य विदेशी ब्राह्मण, इसका बाप का बाप से देख लो गंगाधर नेहरू, इसका बाप का ग्रैंडफादर का गंगाधर नेहरू और बाप का देख लो मोतीलाल, कौन है ये कश्मीर के मुगल और पंडित की औलाद, इसको नॉमिनेट किया। और दूसरा मुगल और पंडित का औलाद कश्मीर का जीना, इसके 2 लड़कियां गुजरात के वैश्य की आदि है, इसको 14 अगस्त 47 को नॉमिनेट किया पाकिस्तान का। इधर भी कौन, मुगल और पंडित वर्ल्ड के टेररिस्ट, इधर कौन, इधर भी वर्ल्ड का टेररिस्ट, सिर्फ नाम अलग, लेकिन बी इनका एक ही, दोनों कश्मीर के, और वैश्य के साथ उसकी लड़की दी थी। अभी ये कहता है गांधी जी अंग्रेजों को, भाई हमें एक बैरिस्टर दो, संविधान बनाना है। तो अंग्रेज क्या कहते, अरे आपके यहाँ तो हीरा है। गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉमिनेट किया बाबा साहब को। पश्चिम बंगाल के अतिशूद्र जोगिंदर मंडल साहब ने रिजाइन किया बाबा साहब के लिए, अतिशूद्र, देख लो कितने टैलेंटेड। और पश्चिम बंगाल के नमोशूद्र आदिवासी और जो मुसलमान थे वो भी तो हमारी है, तलवार निकालकर बाबा साहब को चुन के भेजा संविधान पीठ में। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, बाबा साहब के पीछे पड़ गए, क्या बोलते, 8वीं पास, इनकम टैक्स, और बोलते हमको नहीं चाहिए, हमें मनुस्मृति चाहिए। बाबा साहब अगर मानवतावादी थे, वो चाहते थे इनको 100 साल तक वोटिंग का अधिकार नहीं दे सकते थे। इतने स्वाभिमान की लड़ाई चल रही थी उस टाइम में, पूरा वर्ल्ड देख रहा था। बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया, किसके लिए, सुन लो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, झूठ बात है क्या? तो अभी आंखें नहीं खोले ना, ये पूरे टेररिस्ट बैठे हुए। अभी कोई शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज, जगत संत श्रेष्ठ और फुले शाह अम्बेडकर पैदा होने वाले नहीं है। आज भी बोल के रख रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हैं। आज भी आतंकवादी देश जो सभी जगह पे बैठे, ये प्रूव कर रहा हूँ। ये 1 वोट का अधिकार बाबा साहब ने किसके लिए दिया? हजारों साल तक एजुकेशन में।
पेट भरने के लिए नौकरी रोजगार, और स्वाभिमान से जीने के लिए स्वाभिमान पढ़ाया था शिवाजी महाराज ने, और कहा कि सबने टैक्स भरना है। हम 90% लोग मेहनत करते, बाजार में जाते, सर्विस टैक्स, उससे ये देश चलता है। ये हमारे बाप का देश है, ये 90% का देश है। और देख लीजिए, गांधी जी ने बाबा साहब को नॉमिनेट किया इसके लिए 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को सवेरे सवेरे गोली मारी 30 जनवरी 1948 को। उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और हत्या की उसकी। और क्या बोलता है, हे राम। और वहाँ पे थे गाड़गेड़ पुना के पीएन गाड़गेड़, उन्होंने पहचान लिया, अरे नत्थू तू कैसा इधर। वो हिंदू मुस्लिम दंगल बचे। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 26 नवंबर को संविधान बनाया। देख लो मेरे देश के लोगों, और 26 जनवरी 50 से हमारी यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अब मैं पूछ रहा हूँ 90% लोगों, सोचो, तुम्हारी दिमाग की सोच, जो सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा, और चावल भी खाता है, और चिड़िया भी खाती है चावल, मैंने प्लास्टिक का डाला वो खाता है क्या? उसको समझता है साला ये खाने की चीज़ नहीं है। कुत्ता और बिल्ली ले लो, चिकन का पीस खाता है, अभी मैंने मट्टी का बनाया कलर दिया तो खाता है क्या? यानी इतने भी सोच आपकी ये पशु पक्षी से नीचे थी। ये हालत थी 50 में, 26 जनवरी 1950 से। देख लो स्वातंत्रता किसने मिला के दी? 1663 में शिवाजी महाराज शुद्ध राजा, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा, तलवार के टोक के ऊपर से। देख लो, जब मुगल और बोला फ्रेंच लोगों ने कि गरीब शूद्र तो भेजेंगे लेबर करके, खबरदार चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कहते थे जय शिवाजी जय भवानी माँ जी जाओ को। बाद में समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन देकर, बंधुत्व निर्माण किया आरक्षण के शाहू महाराज ने, और न्याय दिया बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार, और 90% लोग टैक्स भरते, और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 से। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। बराबर है? बताओ, आज मेरे को पूछ रहा हूं मैं, कारपोरेट सेक्टर में कौन बैठे? आर्य विदेशी यहूदी, वर्ल्ड के टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन है? वर्ल्ड के टेररिस्ट, आर्य विदेशी। इस देश के वर्ल्ड के दुश्मन है ये, वर्ल्ड के, देश के नहीं, वर्ल्ड के दुश्मन। कौन बैठे? एसडीओ, पुलिस कमिश्नर, वर्ल्ड के टेररिस्ट। कौन बैठे? प्रेस मीडिया। बताओ, स्टेट के जुडिशरी में कौन बैठे? कौन पढ़े लिखे लोग थे? और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के कुछ पढ़े लिखे लोग थे। और देख लो काली टोपी वाले विदर्भ मराठवाड़ा के तेली कुंभी, ये दारू के व्यवसायी कलार, और सोनार कभी गरीब नहीं रहता। और ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक निजामी मराठा, ये तो गुलामी का धंधा है इनका। और काली टोपी वाले देख लो, ये भी जाते थे, इनके घर में 200-200 500-500 एकड़ जमीन, इनके घर में मुनिम जी, और इनके घर में पूजा पाठ के नाम पे वो आता था अपन, उसको तो वो चाहिए, औरत तो हमारे शूद्र की। सही बात है। कौन राज कर रहे? ये हो गया पहला पार्ट, बिफोर इंडिपेंडेंट। बताओ कौन बैठे? कारपोरेट सेक्रेटरी, सब टेररिस्ट लोग ही बैठे ना। बराबर है? अभी मैं प्रूव करके देख रहा हूँ आपको। पार्ट 2 मिलेगा अभी इसके बाद में, क्योंकि ये लंबा होता है, ये हमेशा के लिए सुनना है। चलो भाई साहब, इसके बाद में पार्ट 2 शुरू करता हूँ।